भाई हम अपने देश में ही तो नहीं है, बकरी फार्म नहीं करते लोग। हाँ। सऊदी में चले जाओ, यहाँ के लोग बकरी चुगाने वहां जाते हैं। अपने एरिया की बकरियां पालो, दूसरे के एरिया में मत जाओ लेने के लिए। यहाँ से खरीद के लाओगे बकरी, वहाँ बीच में दलाल नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि दलाल इतना पैसा पहले ही खा जाते हैं। कहते क्या है, काम करने का तो तरीका नहीं लोगों पे। पहली बात तो एकदम से करोड़पति होना चाहता आदमी। जय जवान जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जिला अमरोहा में शमशाद जी के गोट फार्म पर। दोस्तों इससे पहले हमने शमशाद जी के मुर्गे फार्म की वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देखें। तो चलिए आप लोगों को मिलवाते हैं शमशाद जी से, जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में और आप लोगों को कराएंगे उनके फार्म का एक छोटा सा टूर। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। शमशाद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैल्यूट टू फार्मर पर। शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं शमशाद अहमद मंसूरी अमरोहा का रहने वाला हूँ और यहीं पे अमरोहा में मेरा ये गोट फार्म है। इस गोट फार्म की शुरुआत आपने कब करी? इसको अभी 6 महीने हुए मेरी शुरुआत किए हुए। अच्छा। बाकी तजर्बा मैं 1-2 साल से पहले से कर रहा हूँ। आपको सुझाव कहाँ से मिला इस चीज की शुरुआत करने का? सुझाव हमारे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने हमको दिया और उन्होंने बताया कि अपने एरिया की बकरियां पालो, दूसरे के एरिया में मत जाओ लेने के लिए। अपने एरिया में बकरियां पालो और लेने में खरीद जहाँ से खरीद के लाओगे बकरी, वहाँ बीच में दलाल नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि दलाल इतना पैसा पहले ही खा जाते हैं। जो बकरी फार्म को फायदा होता है फार्मर को, वो पहले ही खा जाते हैं, तो उसको नुकसान होता है फिर। तो इस समय आपके पास अपनी लोकल ब्रीड कौन सी है? मैं तो इसमें बर्बरी बकरी ज्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा। और अपने एरिया की, वो भी किसी बाहर से नहीं मंगाता हूँ मैं। तो आपने इस काम की शुरुआत करने से पहले कहीं ट्रेनिंग भी ली थी? ट्रेनिंग मैंने कोई नहीं ली, सिर्फ अपने दोस्तों से ही मिलकर पूछ के स्टार्ट कर दिया है। इसमें ट्रेनिंग की इतनी जरूरत नहीं है, जितनी ट्रेनिंग के तहत है उससे देखभाल ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग का तो ये है, तो 3-4 दिन में ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग में वो काम करने से ज्यादा तजर्बा मिलता है। अच्छा। और उसको मान लो खाली ट्रेनिंग में तो उसमें जो समझा दे तो आदमी वो भूल जाता है, जब करता रहता है आदमी तो उसको तजर्बा ज्यादा मिलता है। तो इसलिए मैंने तो अपने खुद के नॉलेज से चालू करना शुरू कर दिया काम। तो आप कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी? मैंने तो सर 10 बकरियों से शुरुआत कर दी। आज मेरे पास कम से कम 20 बकरियां हो चुकी हैं। तो मतलब ये आपके अपने घर की बकरी हैं? अपने घर की 10 से जो 20 हुई हैं। हाँ, पहले जो है मैं अपनी जो है बकरी लाता हूँ, अगर कहीं मिलती है मोल को तो 51 बकरी यानी 2 महीने की 3 महीने की जो खुली हुई बकरी वो खरीद के लाता हूँ। मेरे फार्म पे भी आएगी तो उससे अपना आगे बढ़ती रहेंगी और बकरे बेचे जाऊंगा, बकरियों को पट्टियों को रोक जाऊंगा, मेरा फार्म आगे बढ़ता चला जाएगा। किस रेट मिली थी वो बकरियां? कोई 5000 की, कोई 4000 की, कोई 8000 की, इस तरीके से थोड़ा लेनी शुरू कर दी थी मैंने और अपना काम चालू कर दिया। अभी तक जैसे आपने अभी शुरुआत करी है 6 महीने पहले, तो कुछ सेल भी कराया? हाँ, कोई आ जाता है बकरा लेने के लिए तो कोई 8000 का बकरा बिक जाता है। इन्हीं बकरियों में से हुआ वो तैयार। कोई 8000 का बकरा बिक जाता है। कोई छोटा बच्चा भी मांग रहा था, 5000 का छोटा बच्चा बिक जाता है। तो फायदा इसमें अच्छा है। और जैसे इनकी खिलाई पिलाई की बात करी जाए तो ये जैसे भी देख रहे हैं हम खुली घूम रही हैं। हाँ, बाग में। हाँ, तो ये घास भी खाती है और कुछ भी खाती है? मैं तो सर इसको कुछ भी नहीं डालता हूँ, लाकर सुबह 10 बजे खोल देता हूँ और शाम को 5-6 बजे तक अपना बंद हो जाती है। कुछ नहीं डालता हूँ, ज्यादा 100 ग्राम गेहूँ रख दो और बढ़िया ग्रोथ कर रही है बकरी। तो जैसे आप अपनी बकरी खरीद के लाते हैं तो कुछ उसकी वैक्सीन लगाई मिलती है? वैक्सीन अपने यहाँ लगवा लो। भाई दूसरे के यहाँ पता नहीं लगी नहीं लगी, अपने यहाँ लगवा लो। वैक्सीन का ज्यादातर एक तो बरसात में और ज्यादातर सर्दियों में, इन दो मौसम में जरूरत पड़ती है। तो इन 2 मौसमों में वैक्सीन लगवा दो। जैसे अपनी लोकल ब्रीड है बर्बरी, तो इसमें इतना बीमारियों का खतरा तो नहीं रहता ना? इसीलिए तो मैंने ये बर्बरी चालू की है। इसमें बर्बरी में बीमारी बहुत कम है। और मान लो सिरोही कोई राजस्थान से ले आया, कोई कहीं से ले आया, तो वहाँ का खान पान अलग है, यहाँ का अलग है। तो वहाँ की बकरी यहाँ कामयाब नहीं होती जल्दी से, वो बीमार पड़ जाती है। और वहां से बकरी ले आए 4, 10 तुम्हारे पास है तो 4 वहां से ला के इन्हें भी मार लेंगे वो। तो इसलिए जो है मैंने तो यहीं के यहीं बकरियां अपनी यहीं से खरीदता हूँ और बर्बरी ज्यादा खरीदता हूँ मैं। अभी तक आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं, ना कोई बीमारी अभी तक। फार्म में जो है अपने में
8वें दिन चूना डाल कर रखता हूँ। इनके पैरों में चूना भी लगना चाहिए ताकि ये गीले से बहुत ज्यादा घबराती है पानी से, तो इनके पैरों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इनके पैरों में गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखता हूँ मैं। तो मेरी बकरी को तो अभी तक कोई बीमारी नहीं, एक बकरी बीमार नहीं है, सब बिल्कुल स्वस्थ बढ़िया बकरी है। सुबह को 10 बजे खोल दी और शाम को 5 बजे तक अपने घर। अभी तक जितना भी हुआ है प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ही चल रहा है, कोई लॉस नहीं अभी तक। जैसा कि काफी लोग कहते हैं कि बकरी फार्म में बहुत लॉस होता है, बहुत कच्चा काम है ये। भाई वो कहते क्या है, काम करने का तो तरीका नहीं लोगों पे, और कहने के लिए अपना उन्होंने बकरी, पहली बात तो एकदम से करोड़पति होना चाहता आदमी, उसको सबर तो है नहीं। पहले स्टार्टिंग ही करेगा 50 बकरी से, पहले तो ये सोचेगा सारी 50 बकरी से स्टार्टिंग करेंगे, तो वो हिसाब पहले ही लगा लेता है कि 50 बकरी इतने बच्चे देंगी, इतने वो होंगी, तो वो एक बार में पैसे लगा दिया उसने। धीरे धीरे चलता नहीं आगे ऊपर, धीरे धीरे चलेगा, तजर्बा होगा, माल मजबूत रखेगा अपना, तब वो कामयाब हो सकता है। जल्दी एक दिन इसमें करोड़पति कोई बनना चाहता है, वही नुकसान में जाना। जैसे अभी आपका नया नया काम है, 6 महीने हुए हैं आपको कर रहे हुए, तो आपका फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? इस काम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ सर कम से कम 500 बकरियों पर हो जाएगा इसको। अभी धीरे धीरे तजर्बा भी करता रहूंगा और माल भी डालता रहूंगा, इनकी बीमारियों से भी पता लगता रहेगा मुझे। तो कम से कम 500 बकरियों पर जाकर होगा। भाई हम अपने देश में ही तो नहीं है बकरी के फार्म नहीं करते लोग, सऊदी में चले जाओ, यहाँ के लोग बकरी चुगाने वहां जाते हैं। अपने यहाँ क्यों नहीं चुगाए उसे? अपने आप ब्रीड रखे, अपने यहाँ चुगाए। यहाँ लोग शर्माते हैं, विदेश में जाके नहीं शर्माते, वहाँ उल्टा सीधा सुनेंगे, अरे यहाँ बकरी चुगा रहा है कोई, तो उसे गटर आया बकरी चुगा रहा है, इसको साले कुछ काम नहीं है। उसकी बेइज्जती, उसे खुद बेइज्जती खुद को महसूस होती है पहले तो। ये नहीं कि अपने यहाँ पे रह के शहंशाह की तरह जिंदगी गुजारो, अपना काम है, मालिक हम इसके, अब दूसरे के आप बकरी चुगाओगे जाके, तो भैया तो तुम तो नौकर ही रहोगे जिंदगी में। अपना काम करने की हिम्मत रखो ना। सही बात है। तो बकरी अपनी चुगाओ, पहले आप खुद चुगाने वाले बनो, मेहनत करो, मजदूरी इसमें खुद करो पहले अपनी, उसके बाद मालिक बनेगा, अल्लाह ताला अपना बनाएगा मालिक। सही बात है। ये है तजर्बा, एकदम नहीं होता है, काम करने से होता है। शमशाद जी, आपने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। अब एक लास्ट मैसेज आप हमारे किसान भाई को क्या देना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ, आप अपना काम करें, कोई भी किसी की नौकरी ना करें, और कम से कम पैसे से काम स्टार्ट कर दें, इसी को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। ये काम ऐसा है, अगर आदमी धीरे धीरे सब्र के साथ करेगा तो इसमें 1.5-2 साल का में ही इतना कामयाब हो जाएगा आदमी कि उसको अपना काम करने में कोई टेंशन नहीं है, मालिक बनकर बैठेगा खुद। उसके बाद एक आदमी और रख लेगा काम करने के लिए। तो अपना काम करें। मैं तो ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अपनी मेहनत करने के लिए भैया अपना माल पालो, 2 बकरी से स्टार्ट करो, चाहे अपने पैसे से स्टार्ट करो, कम पैसे से स्टार्ट कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे से स्टार्ट करो, और अपना काम करो, कोई भी देसी मुर्गी हो जाए, ये है काम बढ़िया दोनों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। सैल्यूट टू फार्मर।